क्रिकेट के रूल्स की अगर बात करें तो पाकिस्तानीज जनरली उन पे इल्ज़ाम लगता है कि उतनी अवेयरनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल एमसीजी का जो मैच था उसमें नो बॉल पे कोहली बोल्ड हो गए थे और कोहली ने रन ले लिया था। हाँ, allowed है वो। रिजवान ने जाके ऑब्जेक्ट किया कि भाई ये कैसे रन होगा, तो उन्होंने बोला भाई रूल ये है। तो उनको रूल नहीं पता तो कोहली को पता था। तो ये गेम अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, आपने कितना देखिए, देखा मैं है? इसको दो तरह लेता हूँ। हो सकता है गेम अवेयरनेस ना हो, ये भी हो सकता है कि ज़्यादा अवेयरनेस हो और वो ऐसा करे कंफ्यूज करना चाह रहे हो कि झटका झटकी में एक रन कम ले लें। हम्म। वो तो शुक्र है अश्विन भी था अंदर, हम्म। तो कोहली भी स्मार्ट है। नहीं तो कोई थोड़ा नया प्लेयर होता तो वो उसके पीछे चिल्लाने में रुक सकता था ना। तो जहाँ रन शायद 3 लिए थे क्या, 3 लिए थे। अगर वो झटका झटकी में 2 ही लेते तो इफेक्ट हो जाता ना मैच पे। तो कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं कि शायद दूसरे वाले कंफ्यूज, वो सब भी चलता रहता है क्योंकि वो ठीक है। ही वाज कंटिन्यूअसली डूइंग दैट। राइट। बट हो सकता है अवेयर ना भी हो, नहीं होता। इतने सारे रूल्स होते हैं, जरूरी थोड़ी है कि आपने अश्विन का नाम लिया, गेम अवेयरनेस में अश्विन काफ़ी टॉप पे। काफ़ी पता रहता है। अश्विन को काफ़ी रहता है एक्चुअली। जिसने कैप्टनशिप किया ना, जैसे रोहित को भी पता होगा सारे, विराट वॉज वेरी स्मार्ट एंड धोनी तो खान ही था सब चीज़ों की। तो प्लेयर्स ये मैच खेल खेल के सीखता है या पढ़ाई भी करता है इससे रिलेटेड? क्या होता है कि टूर्नामेंट से पहले, किसी भी इवेंट से पहले जनरली प्लेइंग कंडीशंस आगे मीटिंग हो जाती है, कुछ चीज़ों पर एग्रीमेंट हो जाता है, जो कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं भाई, लाइट का टाइम क्या होगा, और इस तरह से रूल उनकी आंखों आगे से निकलते रहते हैं। खासकर वो जो इम्पैक्ट डालते हैं मैच में उनको पता होते हैं जनरली, क्योंकि आप जब कप्तानी करते हो तो ये सब चीज़ें आती हैं। मैनेजर आपको कुछ चीज़ें बताएगा कि ये एम्पायर्स ने भेजा, देख लो यार एक बार, जस्ट गो थ्रू। प्लेइंग कंडीशन होती है हर सीरीज से पहले, तो होते हैं 2-3 पेज, तो कुछ लोग देख लेते हैं। पाकिस्तान के कोच को हमने देखा वो बहुत इंटरेक्ट कर रहे थे अपने प्लेयर से, वो तो इंग्लिश में कर रहे थे ना यार, तुम ये सही था ऐसी गुरु। ऐसी जगह ले जाते हो जहाँ बंदा फंसे ही फंसे। सर एक और कंट्रोवर्शियल डिसीजन इस विमेंस वर्ल्ड कप में था। इंडिया ने पाकिस्तान को वहाँ भी हराया था। वहाँ पर एक रनआउट का डिसीजन था, आपने देखा ही होगा। हमारी इस बारे में बात भी होती, वो समझाइए ना। क्योंकि पहले थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया, फिर आउट दिया। अगर हमारी टीम के साथ होता तो हमको तो गलत ही लगता। देखिए होता क्या है आजकल, क्या है, जैसे ही बैट्समैन क्रीज गेन करता है बस वो उधर ही खत्म हो जाता है, प्रोवाइडेड हाँ। वो आगे भाग रही हो, या वो डाइव कर रही हो, कर रहा हो, या इंजरी अवॉइड कर रहा हो। यहाँ क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने गेन किया तो शायद टीवी एम्पायर ने उधर ही रोक दिया, फ्रीज करा दिया, विच वी डू नॉर्मली। बट उसमें कंडीशन होती है कि बैट्समैन आगे भाग रहा हो, डाइव भी कर रहा हो। यहाँ हुआ क्या कि वो गेन करके वो बैट्समैन उधर ही थी, या तो वॉक कर रही थी या खड़ी थी। वो जो भागने वाली कंडीशन है और जो डाइव करने वाली या इंजरी अवॉइड करने वाली गेन करने के बाद वो नहीं लग रही थी, वहाँ टीवी एम्पायर कंफ्यूज हो गया। ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने वहीं फ्रीज कर दिया तो ये आगे समझ ही नहीं पाए कि आगे बैट उठ गया है, और क्योंकि वो नहीं भाग रही है तो बैट उसको बराबर अंदर ही रखना पड़ेगा जब तक बॉल प्ले में है। तो शायद फिर मुझे लगता है कि मैंने जितना देखा, मुझे लगता है फोर्थ अंपायर ने शायद याद दिलाया कि इसको दोबारा देख लो, तो टीम अंपायर ने दोबारा